ओम शं शनिच्चवाय नमः। 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 नमस्कार, लॉन्ग टाइम टू सी यू। देखिए किन्हीं के कल्प में बैठा था मैं, तो यहाँ पे अब क्या है कि शनि महाराज 30 जून से वक्री हो जाएंगे। आप लोग के क्वेश्चंस थे काफ़ी कि जो है वो लड्डू कितने चढ़ाने हैं। तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू, बूंदी के लड्डू और जो है ये सब मत चढ़ाइएगा। बेसन के लड्डू नहीं चढ़ाने हैं इस समय। वो कब चढ़ाए जाते हैं? जब हनुमान जी को और शनि महाराज को साथ पकड़ना हो। लेकिन यहाँ हमको शनि वक्री को संभालना है। तो यदि आपका लग्न जो है वो ऑड है, यानी लग्न में 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखा हुआ है, मेष लग्न है, मिथुन लग्न है, सिंह लग्न है, तुला लग्न है, धनु लग्न है, कुंभ लग्न है, ऑड लग्न है, तो आपने 3 लड्डू चढ़ाने हैं तिल के बाएं हाथ से। यदि आपका इवन लग्न है 2, 4, 6, 8 ये लिखा हुआ है लग्न में, यानी वृष लग्न है, कर्क लग्न है, कन्या लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मकर लग्न है, मीन लग्न है, तो आप जो है 5 या 7 लड्डू चढ़ाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, 5 या 7 बाएं हाथ से चढ़ाएंगे। शनिदेव का बाएं पैर जो है, शनिदेव के बाएं पैर की साइड से चढ़ाएंगे ऐसे लड्डू। हमेशा इसकी कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं। और शनिदेव की मूर्ति सामान्यतया एक प्रथा के अनुसार घर पे नहीं रखी जाती, लेकिन जो स्टोंक भक्त होते हैं शनि महाराज के, तो वो शनि महाराज की मूर्ति रख सकते हैं। लेकिन वो कक्ष जो है वो प्रतिबंधित होना चाहिए, यानी काला कपड़े से ढका होना चाहिए। और जब भी आप शनि महाराज की पूजा करते हैं, देखिए, तो पहली बात तो ये है काले कपड़ों में करते हैं, बहुत बेहतरीन फल मिलता है। अंदर जो है आप ऐसे ये पहनते हैं, अंडर शर्ट भी देखिए ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और काला कपड़े से लेकिन तंत्र साधना होती है, ये भी ध्यान रखें। स्ट्रॉन्ग बोला है इसलिए मैंने, कट्टर भक्त हैं तो। अदरवाइज उससे थोड़ा बेहतर फल कब मिलता है? जब आप बिना सिला कपड़ा पहने, यानी कि अब मैंने बताया अंडर गारमेंट्स भी अवॉइड करें, धोती लुंगी डाल लें, उसमें कलर चल जाता है कोई भी। और तीसरा जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो होता है निर्वस्त्र होके। वो वही करें, कपड़े से ढक लिया जाता है या पीपल के पत्ते से ढक लेंगे बॉडी के पार्ट को, उससे कर सकते हैं आप। उसके बाद मंदिर में करें, शमशान घाट में करें, नदी के किनारे करें, ये डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। शमशान घाट में करते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पर पत्ते से आपको बॉडी को ढकना पड़ता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ मैंने मंत्र लिखे हुए हैं। शनि महाराज की मूर्ति नॉर्मली घर में नहीं रखते हैं, लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग हैं आप उनके, तो शनि महाराज का कमरा बनाया है आपने, दीवारें काली होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं ऐसा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि शनि महाराज की मूर्ति घर में न रखें, वही रखें जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत कट्टर हो उनको लेके। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने लड्डू चढ़ाने हैं तिल के। मैं फिर से कह देता हूँ, बूंदी का लड्डू मत चढ़ाइएगा, बेसन मत चढ़ाइएगा, किसी और कलर के लड्डू न चढ़ाइएगा। माला भी जपते हैं, कोशिश करें काली माला हो और काले कपड़े के अंदर हो, शनिल का कपड़ा होता है। देखिए मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप लोगों को देखिएगा आप कि कैसे मंत्र का जाप करते हैं। उसके बाद अगर जनहित में करना है तो सादे कपड़ों में करें, श्वेत कपड़ों में या फिर जो है वो गेरुआ कपड़े में करें, अदरवाइज काले कपड़े में करें, ठीक रहता है। यहाँ शनि महाराज की मूर्ति, ओम शं शनिच्चवाय नमः जाप करें। साधा जाने वाला मंत्र है ओम शं शनिच्चवाय नमः। कब करेंगे? शनि महाराज की मूर्ति सामने हो तो ज़्यादा बेहतर होता है ये। उसके बाद सिद्ध करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सह शनिच्चराय नमः। ये भी शनि महाराज की मूर्ति के सामने। इन दो में से किसी एक को पकड़ लें, सबसे आसान है। और ये आपके जो है ये जो शनि महाराज का वक्री का रेट्रो का पीरियड होगा, सुकून से निकालेंगे, आगे जीवन पर्यंत सुकून दे जाते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, ओम शन्नो देवी रभिष्ठिः आपो भवन्तु पीपतये शनियो विश्ववन्तनु। अब वंतुना क्या है? 32,000 जाप करे जाते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद शनि वैदिक मंत्र होता है, देखिए 7.5 को दूर करता है। इसको करने के 2 तरीके होते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए दोबारा इसको रिपीट किया है, ओम शन्नो देवी रभिष्ठिः। ये 23,000 मंत्र करते हैं यदि शमशान भूमि में करेंगे, तंत्र के प्रयोजन से, तांत्रिक प्रयोजन से तो काले कपड़े से करेंगे। तो यहाँ ये सब मंत्र लिखे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ प्रयाग कूलो यमुना तटे च सरस्वती ये मंत्र लिखा हुआ है, देखिए, एकांत स्थल में, गुफा में या नदी के किनारे करेंगे, अन्यत्र जगह ये काम नहीं करेगा। उसके बाद इवन शनि मंदिर में भी ये काम नहीं करेगा, इसके लिए एकांत स्थल चाहिए होता है। मंदिर एकांत में है तो चलेगा। कोणस्थ पिंगलो बब्बु कृष्ण हो, यानी ये शनि महाराज के 10 नामों का जाप है। हमेशा शनिदेव के नाम का जाप करते हैं। और आपने शुरुआत से अपनी औलादों को, संततियों को इसका अभ्यास करवाया है, सफाई के नियमों का ध्यान रखते हुए। यकीन जानिए शनि महाराज जीवन पर्यंत आपकी संतानों को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इसकी एज बेसिकली क्या होती है? 21 से 24 की एज में आपको ये चीज़ कंठस्थ हो जानी चाहिए। उसके बाद से आपको ये नियमित करना है। शनि महाराज को तो, शनिदेव को तो करना ही करना है जाप आपने। तो इसको करेंगे तो ये आपके सभी दुख तार देगा।
श्री नीलांजनम समाभासम, ये बहुत कॉमन है, देखिए आप, ये सिद्ध के लिए, सिद्ध करने के लिए ये भी मंत्र ठीक है, इसे भी सिद्ध कर सकते हैं आप आसानी से। ये बताया मैंने ओम शन्नो देवी, 2 ऑप्शन है, यदि आप सात्विक रूप से कर रहे हैं तो 32,000 जाप, यदि शमशान घाट में करते हैं काले वस्त्र में या निर्वस्त्र होके तो 23,000 जाप में। उसके बाद तिलैव, ये मंत्र लिखा है लास्ट में, देखिए मैंने, इसमें क्या है, तिल, जौ, उड़द, गुड़, अनाज, नीलांबर, नीला कपड़ा, और लोहा, लोहा धातु मतलब लोहा, बेसिकली जो एक कील आती है कोका कील, तो इनका मिक्सचर लेके एक पोटली बना के बाएं हाथ से शनि महाराज का नाम लेके पानी में बहा दिया जाता है। तो ये आपको, तब ये वाला मंत्र जो है लास्ट वाला लिखा है मैंने, ये आपको फल दे जाता है। सबसे आसान क्या है, ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको फल देगा। और जितने भी जो हैं वो सब्सक्राइबर भाई बंधु हैं जिनसे मैं मानसिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, इस आने वाले शनिवार को, आज बुधवार है, इस शनिवार को मैं आप सबके बिहाफ पे बैठूंगा घाट में, और इसलिए इस शनिवार को आप लोगों से निवेदन है कि प्याज लहसुन का भक्षण न करें, प्याज लहसुन न खाएं, शराब मदिरा न पिए, सादा खाना खाएं, सुबह शाम खा सकते हैं, फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सबके लिए एक व्यापक रूप से बैठूंगा। ये आपको शनि महाराज का जो है, मैंने, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कैसे प्रसाद खिलाना है, प्रसाद बाएं हाथ से खिलाएंगे, बाएं हाथ की कलाई को दाएं से पकड़ लीजिएगा, शनि महाराज के बाएं पैर पे रखेंगे प्रसाद, ये ध्यान रखिएगा। तो बायां पाँव बोलते हैं जो शनि का, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद शनि मंत्र को कैसे पढ़ना है, मैंने इसके शुरुआत में भी वीडियो डाला है, इसके बाद में भी डालूंगा। शनि मंदिर मिल जाते हैं, एकांत हो, ये कोशिश कीजिएगा तो वो बहुत बेहतर है। और शनि मंत्र अगर यदि आप जाप संध्या के बाद करते हैं, यानी अर्धरात्रि तो नहीं बोलूँगा, वो तो तांत्रिक प्रयोजन हो जाएगा, संध्या के बाद 5:30, 6, 7 के बाद करते हैं मंदिर में जाके एकांत होने पे, तो बिल्कुल आप खौफ न पालिएगा। कभी कभी आप यदि सपोज 10:30, 11 बज जाते हैं, आपको लगेगा आसपास कोई है, आपको चिंतित नहीं होना है, कोई नहीं है। शनि महाराज का जाप करेंगे, किसी की कुछ हिम्मत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ ले। शनि महाराज को सिद्ध कर लिया आपने। इतने मंत्र टफ हैं, टफ पढ़ते हैं, तो मैंने बताया ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका आप सहस्त्र जाप कर लें तो समझ लीजिए आपने जीवन तार दिया। शनि महाराज आपको, आपकी संतानों को बिल्कुल नहीं छुएंगे। अब यही प्रयोग सारे, यही चीज़ें यदि आप घाट पे करते हैं, निर्वस्त्र करते हैं, घाट पे करते हैं, शमशान घाट पे, या निर्वस्त्र करते हैं, या ऐसी जगह करते हैं जो शापित टाइप की है, तो वहाँ वो अकल्ट के हिसाब से हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि शनि महाराज को साधें, बिल्कुल साधें, इनके प्रेम में डूबें। देखिए ये आपके प्रेम के हैं, इनका तो मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियोस में आपने देखा होगा, प्रसाद भी नहीं लिया जाता। शनि महाराज के वक्री होने के सभी ग्रहों के इफेक्ट मैंने डाले हुए हैं, पहले अभी रिसेंटली वीडियोस डाले हैं, देखिएगा उनको। शनि वक्री में क्या करना है, किस लग्न वाले को कैसे करना है, सब बताया है। ये आप लोग के सवाल थे कि मंत्र जो है, मंत्र के जाप के साथ साथ प्रसाद चढ़ाना कैसे है, वो बताया मैंने। लेफ्ट हैंड से प्रसाद चढ़ाएंगे, शनि का प्रसाद घर नहीं लाया जाता, ये ध्यान रखें। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपने कहीं लड्डू लिए, इवन नंबर के लड्डू आ गए, तो ऑड नंबर के लड्डू मतलब कर दीजिए उसे, जो 1 बच जाता है उसको ऑड करने में 1 निकालना पड़ेगा, उसको या तो आप पीपल के किनारे रख दे बाएं हाथ से, या बहते पानी में बहा दें ओम शन शनिश्चराय बोल के, बाकी लड्डू जो है आप महाराज को चढ़ा दें। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू। ओम शन शनिश्चराय नमः, 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 ओम शन शनि